चाइना एक बार फिर इंडियन ओशन तक अपनी पहुंच मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। चर्चा चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, जो अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत ने पूरे साउथ एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस प्रस्तावित कॉरिडोर का उद्देश्य चाइना के यूनान प्रोविंस को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के चिटागोंग और मोंगला पोर्ट से जोड़ना है। इससे चाइना को मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा, क्योंकि उसका बड़ा समुद्री व्यापार इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। बांग्लादेश के लिए यह परियोजना निवेश, उद्योग और रीजनल ट्रांजिट हब बनने का अवसर लेकर आ सकती है। हालांकि यह विचार पूरी तरह नया नहीं है। 1999 में BCIM कॉरिडोर के नाम से इसी तरह की योजना सामने आई थी, जिसमें चाइना, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल थे। उस समय कुनमिंग से कोलकाता तक संपर्क बनाने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बढ़ती आशंकाओं के कारण भारत इससे अलग हो गया। अब चाइना उसी क्षेत्र में भारत के बिना नई रणनीति के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों के अनुसार ये कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह भारत के पूर्वी हिस्से पर चाइना की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा सकता है। यदि ग्वादर, हम्बनतोटा, क्योक्प्यू, चिटागोंग और मोंगला जैसे पोर्ट्स को एक साथ देखा जाए, तो भारत जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की बात करता है, उसकी तस्वीर और स्पष्ट दिखाई देती है। चाइना इन्हें व्यावसायिक बंदरगाह बताता है, लेकिन भविष्य में इनका उपयोग लॉजिस्टिक्स, नेवल सपोर्ट या मैरिटाइम सर्वेलेंस जैसी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। हाल के महीनों में बीजिंग और ढाका के बीच बढ़ता सहयोग भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर सहमति जताई है। साथ ही तीस्ता रिवर से जुड़े विकास प्रस्तावों में चाइना की बढ़ती रुचि भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है। फिर भी इस पूरी योजना के सामने सबसे बड़ी बाधा म्यांमार का रखाइन स्टेट है, जहां अरकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच लगातार संघर्ष जारी है। यही क्षेत्र क्योक्प्यू पोर्ट और पूरे कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी अस्थिरता ने भारत की कलदन प्रोजेक्ट को भी प्रभावित किया है। बांग्लादेश भी फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है और स्पष्ट कर चुका है कि म्यांमार में स्थिरता तथा रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के बिना परियोजना पर तेजी से आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। इसलिए यह कॉरिडोर अभी कागज पर मौजूद एक रणनीतिक दृष्टि है, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। चाइना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बल्कि साउथ एशिया में दीर्घकालिक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और यही आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा तथा विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है।